रहे हैं अभी रिएक्जेंट, ठीक है। तो रिएक्जेंट में अपने को क्या पता है कि ये अटैक करेगा, और किस पे अटैक करेगा? सबस्ट्रेट पे। और ये अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे यदि ये सबस्ट्रेट के अपोजिट बिहेव करता है। यदि ये सबस्ट्रेट के अपोजिट बिहेव करता है तो रिएक्शन पॉसिबल होगी, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगी। कैसे? जैसे मान लो सबस्ट्रेट ऐसा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और रिएक्जेंट वो वाला है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो अटैक करेगा और काम हो जाएगा, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर? तो देखो, यदि अपन बात करें रिएक्जेंट, तो आपको ना रिएक्जेंट 2 टाइप्स के मिलेंगे। कितने टाइप्स के मिलेंगे? अभी कोई नोट नहीं करेगा। रिएक्जेंट 2 टाइप्स के मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे? तो एक रिएक्जेंट आपको वो मिलेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एक वो मिलेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो ये होगा इलेक्ट्रॉन रिच। समझिएगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिच हो, दोनों कंडीशन में अनस्टेबल है। चाहे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉन रिच हो, दोनों कंडीशन में क्या है? अनस्टेबल। यदि अपन बात करें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इस तरह की स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। उस तरह की स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक। अब यहाँ से 2 चीज़ें हो सकती हैं। इलेक्ट्रोफिलिक में क्या हो सकता है और न्यूक्लियोफिलिक क्या हो सकता है? सबसे पहले यदि अपन बात करें तो जो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक खुद पॉजिटिव स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब क्या? पॉजिटिव स्पीसीज। तो ये जो ये है, ये कैसा है? पॉजिटिव स्पीसीज। न्यूक्लियोफिलिक क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। यदि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव स्पीसीज। क्लियर? अब आपको जो इलेक्ट्रोफिलिक है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो स्पीसीज है, आपको 2 तरह के देखने को मिल सकते हैं। एक कैसा? पॉजिटिव वाले। एक आपको देखने को मिल सकता है पॉजिटिव वाला, और एक आपको देखने को मिल सकता है न्यूट्रल। ठीक है, एक पॉजिटिव मिल सकता है, एक न्यूट्रल मिल सकता है। चलो अपन दोनों बना के देखते हैं। अभी अपन देख लेंगे, चलो उधर अभी अलग से हेडिंग डलवाएंगे तो देख लेंगे। फिर इसके बाद यदि हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक, तो न्यूक्लियोफिलिक भी आपको 2 मिल सकता है। एक मिल सकता है नेगेटिव, एक मिल सकता है नेगेटिव, और एक मिल सकता है न्यूट्रल। ठीक है, ये हो गया अपना क्या? इनका क्लासिफिकेशन रिएक्जेंट का। जो हमारा रिएक्जेंट है वो 2 टाइप्स का होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और। अब अपन इन सब का थोड़ा थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो चलो अपन देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। क्लियर? तो इलेक्ट्रोफिलिक, पहले इसको इतू से नोट कर दो, फिर अपन अलग हेडिंग डलवाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। देखो, अब अपन देखेंगे, जैसे अपन रिएक्जेंट में एक इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, एक न्यूक्लियोफिलिक हो गया। तो अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्जेंट। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्जेंट। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्जेंट क्या होंगे। तो जैसे मान लो आपको इधर दिख रहा है इतना, इतना देखो तो इतना क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रो, है ना? यानी कि इलेक्ट्रॉन। इधर बाकी बचा हुआ क्या लिखा हुआ है? फिलिक, यानी कि लव। मतलब कि समझना, इलेक्ट्रोफिलिक
मतलब कि क्या है, इलेक्ट्रॉन लव, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। हम इसको एक चीज़ और बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, मतलब ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन से लव करेगी। और इलेक्ट्रॉन से कौन लव करेगा, ऑल पॉजिटिव स्पीसीज। मजा आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद कैसा है, नेगेटिव। अब मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, ये बहुत कंफ्यूजन होता है, याद रखना। इलेक्ट्रोफिलिक, फिर से देखो, इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि इलेक्ट्रो यानी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, फिलिक मतलब होता है लव, यानी कि ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन से लव करेगी और इलेक्ट्रॉन का खुद का चार्ज नेगेटिव है तो उससे लव कौन करेगा, पॉजिटिव वाला। बाद में बहुत भूलेगा, याद रखना बेटा, ठीक है। तो ये हो गया क्या अपना, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग यानी कि ऑल पॉजिटिव स्पीसीज। और कौन कौन सा, और कौन कौन सी स्पीसीज, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, मतलब कि और वो करेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब कि न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और कौन, ऑल लुईस एसिड, क्योंकि लुईस एसिड की डेफिनेशन क्या होती है, डज नॉट हैव लोन पेयर। लुईस एसिड मतलब जिसके पास लोन पेयर नहीं है, या तो न्यूट्रल होगा या पॉजिटिव होगा, न्यूट्रल भी होगा पॉजिटिव भी होगा, दोनों क्लास केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक। अब हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक होता है ये दो टाइप्स का है, कौन कौन सा है वो भी समझो। ये सारे पॉइंट समझ में आ गए। इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज मतलब ऑल पॉजिटिव स्पीसीज, मतलब कि ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, मतलब कि ऑल लुईस एसिड। समझ में आ गया। अब ये जो हमारा होता है इलेक्ट्रोफिलिक, देयर आर टू टाइप्स, पहले भी बता दिया मैंने। एक तो होता है कैसा, इधर लिख देता हूँ ना, दोनों के एक साथ लिख देंगे। तो ये दो टाइप्स का होता है ना। एक होगा पॉजिटिव और एक होगा न्यूट्रल, मतलब दोनों केस में इलेक्ट्रॉन की कमी होना चाहिए। पॉजिटिव की हम बात करें तो कौन कौन सा आएगा, तो सबसे पहले आता है पॉजिटिव में H+ और R मतलब एल्काइल ग्रुप, CH3 C2H5 है ना, ये आएगा एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप को क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और जितने भी पॉजिटिव वाले हैं NO2+, आज ही बताया था, NO+ बताया था ना। तो ये सारे के सारे, इन सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक। अभी कहानी स्टार्ट हुई है, अभी बहुत गोच पोच होगा, याद रखना। अभी तो स्टार्टिंग इसलिए याद हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब ऑल पॉजिटिव स्पीसीज, इन सब के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब हम देखेंगे न्यूट्रल। यदि कोई न्यूट्रल है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे है, तो समझो। इसका पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं न्यूट्रल में CO2। पहला एग्जाम्पल कैसे ले लिए, CO2। ध्यान देना, जो दिखता है वो होता नहीं है ये, मतलब डबल बॉन्ड O हमेशा ऑक्टेट वगैरह, हम सेंटर एटम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, यदि आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे सेंटर एटम कौन है, ऑक्सीजन नहीं है। पूरा तो सुनो, ठीक है। कौन है सेंटर एटम, कार्बन सेंटर एटम है। चलो कार्बन सेंटर एटम में ऑक्टेट, हाँ एक और याद आ गया, डज नॉट कंप्लीट ऑक्टेट रूल, मतलब इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये भी है ना। आओ अब यहाँ पे देखो, ध्यान से समझिएगा हैं। जैसे कार्बन के आउटर सेल में 1 2 3 4, तो मतलब कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे। इसका मतलब ये है कि कार्बन के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, मतलब ये ऑक्टेट रूल का फॉलो करता है। यदि ये ऑक्टेट रूल का फॉलो करता है, और मैंने बताया इलेक्ट्रोफिलिक वो होता है जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, तो फिर ये कैसे इलेक्ट्रोफिलिक हो गया।
मैंने बोला जो दिखता है वो होता नहीं है, समझिएगा। यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के आउटर सेल में 1 2 3 4 5 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब तो अच्छा स्टेबल है। तो फिर इसमें वो इलेक्ट्रोफिलिक कैसे हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे हो गया? पढ़ा लूँ? तुम पहले पढ़ लियो ना, कहाँ पूछा? ठीक है, जो आता है उसको रखो अपने पास। पहले मैंने तुमको बोला था ना, अभी आएगा पूछने के लिए। देखो शांति से बैठ के पढ़ रहे, तुम भी निकाल के अपना बैठ के पढ़ो, ठीक है। चलो देखो, ये अपना CO2 हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये सेंटर एटम हो गया, ठीक है। अब सेंटर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो आप आंसर यही देना कि वो स्टेबल होता है। रीजन देना बिकॉज ऑक्टेट रूल इज कंप्लीट। आपके एग्जाम में यदि नंबर चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, तो आप यही बोलना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो फिर ये इलेक्ट्रोफिलिक कैसे, तो क्या होता है कि जो मोर ईयन स्पीसीज होता है उसका नेचर होता है दूसरों को डिस्टर्ब करना। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कार्बन और ऑक्सीजन में बात करें, तो ऑक्सीजन का जो साइज़ है वो कार्बन से छोटा है, कार्बन का जो साइज़ है वो बड़ा है। और साइज़ बड़ा होने के नाते, जैसे मैं आपको बताऊं, एक इतनी बड़ी हम आपको लकड़ी दें और एक इतनी छोटी लकड़ी दें, आप किसको इजली तोड़ पाओगे? क्योंकि उसको पकड़ते बनेगा छोटा वाला। अरे यार आप पेन का ढक्कन ले लो, जैसे ये पेन है, हाँ सच में। अब जैसे अपन इसको तोड़े, 5 रुपये ले लेना तुम मेरे से, जैसे अपन इसको तोड़ रहे हैं और इन दोनों को इसको तोड़ रहे हैं, तो किसको इजली तोड़ लेंगे? जो बड़ा है। मतलब यदि किसी का साइज बड़ा है तो समझ गए, जल्दी तोड़ सकते हैं। मतलब यदि साइज बड़ा है मतलब कि वो लेस स्टेबल है, यदि साइज ज़्यादा है मतलब कि लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। सुनो, यदि तुम लोग बड़े होते, नॉलेज से यदि तुम लोग बड़े होते तो मैं ये कभी नहीं बताता, मैं डायरेक्ट तुम लोगों को बताता कि इसकी ईएन कम है और इसकी ईएन ज़्यादा है। मोर ईएन ड्यू टू मोर स्टेबल। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ईएन ज़्यादा है, मोर ईएन, ज़्यादा ईएन होने की वजह से ऑक्सीजन क्या करेगा, एक बॉन्ड को खींच लेगा, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। और जैसे ऑक्सीजन ने इस बॉन्ड को खींचा तो कार्बन के पास प्लस आ जाएगा, और कार्बन के पास यदि प्लस आ गया मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। क्योंकि देखो इसने अभी कार्बन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे ऑक्सीजन ने ये खींचा तो कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 हो गया, अनस्टेबल, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं उनमें क्या होता है कि अपन ये बाहर से दिखते कुछ और है, न्यूट्रल वाले सब में सेम होता है। अभी हम इन न्यूक्लियोफिलिक में भी न्यूट्रल लेंगे, क्लियर। तो अब ये वाला देखो, यदि अब ये वाले में जैसे इसने अपना बॉन्ड खींचा तो इसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव। ऐसा होने के वजह से क्या होगा, ऑक्टेट फॉलो नहीं करेगा, ऑक्टेट फॉलो नहीं करेगा इस कार्बोकेटायन के पास, क्योंकि C+ हो गया। यदि C+ हो जाएगा तो इस पॉजिटिव स्पीसीज के पास, कार्बोकेटायन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इसलिए हम इसको बोल देंगे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक CO2। समझ में आ गया? पॉजिटिव वाले भी समझ में आ गया, न्यूट्रल वाले भी समझ में आ गया। इसको मैं सिर्फ इसलिए बताया था कि जिससे अपने को ईएन, मैंने कल भी बोला था, जिसको भी 11th नहीं पढ़े हो तो ईएन मतलब होता है उसका स्टेबिलिटी। जो ज़्यादा मजबूत होगा उसका ईएन ज़्यादा होगा, याद रखना। और जिसका ईएन ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब बहुत सारे न्यूट्रल के एग्जाम्पल हैं तो इसको नोट करो, फिर मैं एग्जाम्पल लिखवा दूँ। हो गया? ये नोट कर लिए तो पॉइंट। अपन देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक। सेम टू सेम पहले जैसे समझना अपने को। न्यूक्लियोफिलिक मतलब कि सबसे पहले आएगा क्या, न्यूक्लियो, ये न्यूक्लियो, ठीक है। न्यूक्लियो मतलब क्या, न्यूक्लियस, फिलिक,
फिलिक मतलब क्या आएगा, लव। आप समझना, ठीक है। देखो न्यूक्लियोफिलिक मतलब कि न्यूक्लियस किससे लव करेगा, तो हम इसका एक और नाम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। क्या बोल सकते हैं, एक और इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज मतलब कि न्यूक्लियस, समझना, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। पहले क्या हो गया कि न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फिलिक मतलब लव, मतलब कि पहला हो गया न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। अब न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज मतलब कि न्यूक्लियस को कौन लव करेगा, न्यूक्लियस कुछ तो पॉजिटिव हो गया, तो न्यूक्लियस को कौन लव करेगा, नेगेटिव। तो यहाँ हम बात बोल सकते हैं ऑल नेगेटिव। एक ही बार में फेंक दो ना, बार बार क्यों फेंक रहे हो, ठीक है। ऑल नेगेटिव स्पीसीज। सेकंड देखो यहाँ पे, अरे बातें नहीं, ऑल नेगेटिव स्पीसीज हो जाएगा। फिर अब देखो ऑल नेगेटिव स्पीसीज मतलब नेगेटिव स्पीसीज कौन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो और हम बोल सकते हैं ऑल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिच मतलब कि लुईस बेस, जिसके पास लोन पेयर होते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं लुईस बेस। मतलब जितने भी लुईस बेस है ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक। अब क्या, हाँ सही है, फॉलो ऑक्टेट रूल। क्या, वो न्यूट्रल कर लेगा, ठीक है, डोनेट करके। तो हो गया फॉलो ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। अब अपन इसके भी टाइप देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक के भी टाइप देखते हैं। तो यदि अपन इसके भी टाइप की बात करें तो इसके दो टाइप होंगे। एक क्या होगा, पहले न्यूट्रल लेंगे, नहीं सॉरी, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। इसके भी दो टाइप होंगे, एक होगा नेगेटिव, एक होगा न्यूट्रल। आप समझना नेगेटिव कौन कौन से होगा, तो नेगेटिव में जैसे मान लो आ गया Cl माइनस, मतलब जितने फंक्शन ग्रुप होते हैं, जैसे यहाँ ऑल एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे आ जाएंगे ऑल फंक्शन ग्रुप। जितने फंक्शन ग्रुप है नेगेटिव स्पीसीज होएगा ऑल फंक्शन ग्रुप। और बताओ नेगेटिव के नाम, Cn माइनस, OH माइनस, NH2, ठीक है, NH2 माइनस, ये सारे के सारे हो गए नेगेटिव। अब यहाँ पे देखना, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ Cn माइनस, बातें नहीं, जो अपना Cn माइनस होता है हम इसको एम्बी डोंटेड भी बोल सकते हैं। समझना, हम Cn माइनस को एम्बी डोंटेड भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों, ध्यान दो। तो जैसे मैंने Cn बनाया तो Cn जो है ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन से जुड़ता है और इसके पास एक नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो माइनस है वो कार्बन का है रियल में, क्योंकि सेंटर एटम कार्बन है, ठीक है। अब नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5, कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 1 4। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करेगा नहीं, डोनेट करेगा तो लोन पेयर करेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ होने चाहिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, लोन पेयर। यदि डोनेट करेगा तो लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। अब हम एम्बी डोनेटेड इसलिए बोल सकते हैं कि ये जो मतलब कि नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, ये दोनों साइड से इस पे अटैक हो सकता है या दोनों साइड से अटैक ये कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये इधर साइड से माइनस दे सकता है और इधर साइड से लोन पेयर दे सकता है। तो ये नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव का एक स्पेशल टाइप का होता है, ये दोनों साइड से डोनेट कर सकता है। तो हो गया हमारा नेगेटिव
अब हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक। न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक में हम सबसे पहला एग्जाम्पल लेंगे, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे C2H4। पहले न्यूट्रल का दूसरा ले ले, फिर उसको बाद में लेंगे NH3। देखो न्यूट्रल का हम ले रहे हैं NH3। अब जो NH3 है आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 2 पिरामिड शेप होता है इसका। तो इसका देखो ना नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं H2O। तो H2O में देखो ना 1 2 3 4 5 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस तरह की स्पीसीज जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो क्या हो गए न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक। तो हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक है वो 2 टाइप का हो जाएगा, एक हो जाएगा नेगेटिव, एक हो जाएगा न्यूट्रल। न्यूट्रल के और भी एग्जांपल हैं। चलो एक और एग्जांपल अपन लेंगे C2H4, उसका स्ट्रक्चर बना के समझेंगे। तो पहले ये नोट कर लो, फिर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। देखो अब अपन इसके एग्जांपल समझेंगे। एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक, समझना ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक, अब न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक के एग्जांपल समझो। तो पहला एग्जांपल अपन ने क्या ले लिया C2H4। क्या लिया पहले एग्जांपल C2H4। अब ये C2H4 कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक मतलब सीधी सी बात है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए उसके पास क्या चाहिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो देखो जैसे C2H4 है, यदि हम C2H4 की ओपन स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि ये क्या है एक हीन, क्या है ईन। और यदि ये ईन है इसका मतलब डबल बॉन्ड, ईन है तो क्या होगा डबल बॉन्ड। तो C डबल बॉन्ड C H H H H। चलो अंजलि ये कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कार्बन, क्योंकि कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, बोलो, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा तब तक न्यूक्लियोफाइल होगा नहीं। और मैं ये बोल रहा हूँ कि ये न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर रहा होगा। बोलो कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा विधि। ये एक सिंगल सिग्मा है, एक पाई है। अब कौन सा वाला बॉन्ड, बॉन्ड में तो दोनों आ जाते, दो थोड़ी डोनेट करेगा। जो सिंगल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 वाला डोनेट। तो आप बताइए कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये सिग्मा। कैसे, पाई बॉन्ड कमज़ोर होता है। वेरी गुड। अब समझना, अब ये जैसे तुम लोग देख लिए ना, तो ये तो 2D स्ट्रक्चर है। अब मैं इसका 3D स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ। चलो जैसे अपन इसका 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये अपने को कुछ ऐसा दिखेगा। C C ये कुछ अपने को ऐसा दिखेगा 3D में। तो ये हो गया सिंगल वाला सिग्मा, ये भी सिग्मा,
ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। मैंने बोला था जो पहला बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। अब जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड रियल में कुछ ऐसा बनाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या बनाएगा ये यहाँ बनाएगा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसको भी हम यही बोलेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब क्या होता है, जैसे समझो कि ये अपन यदि हम 3D स्ट्रक्चर की बात ना करें ना, तो ये दोनों बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई है। ये एक सिग्मा एक पाई है। जो ब्लैक वाला है ये सिग्मा बॉन्ड है, जो पाई वो रेड वाला है वो क्या है, पाई बॉन्ड है। लेकिन यदि रियल में पाई बॉन्ड ऐसा नहीं होता। रियल में पाई बॉन्ड कैसा होता है, ये सिग्मा बॉन्ड होता है। अब पाई बॉन्ड इसके चारों ओर घूम रहा होता है, चारों ओर घूम रहा होता है, लेकिन होता एक ही है। लेकिन जब वो घूम रहा होता है ना, तो हमको लगता है कि पूरे में, हेलो, जैसे इसमें 3 पंखियां हैं, तो 3 पंखियां अपने अलग अलग पोजीशन पे हैं, लेकिन ये घूम गया। जैसे पंखा घूमा तो हमने को तीनों पंखियां नहीं दिख रहा, ऐसा अपने को लगता है कि गोल गोल कुछ स्ट्रक्चर है। और तेज हो जाए तो और नहीं पता चलेगा। देखे हो तेज चलता हुआ पंखा, कंपनी वाला किसी घर में लगा है? हाँ, मतलब जो अच्छे होते हैं। तो जब ये बहुत तेज घूम जाएगा ना, तो आपको 3 अलग अलग पंखियाँ नहीं दिखेगी। ये क्या दिखेगा, एक क्लाउड दिखेगा। ठीक है, समझना। जैसे और अच्छे से समझ सकते हो, ऐसे पकड़ो, मैं बताता हूँ। देखो, तो ये पूरा का पूरा जो बाहर घूमेगा वो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, जैसे एक ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। कितने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड? क्यों भाई, ये एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये सामने से दिख रहा है, पीछे से भी दिख रहा होगा, लेकिन जगह नहीं है यहाँ, है ना, समझना। तो ये पूरा का पूरा एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो जैसे अभी इनने बताया कि ये स्टेबल है, जो स्ट्रॉन्ग वाला है, जो ये है सिग्मा, ये स्ट्रॉन्ग है, और जो पाई वाला है वो वीक है। इसलिए हमको अब जैसे इससे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो हमको वीक वाले जगह से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा इजी होता है और स्ट्रॉन्ग वाले से कम। इसलिए मैंने बोला था कि जो पाई वाला है, पहले ये वाला बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर। ठीक है, तो मतलब जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं वो भी क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक। और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक का, पहले इसको नोट करो, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल देखो, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे भी देखो, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं। अब जैसे वो नटराज वाला सिंबल देखे हो, नहीं देखे? सुनो, C मान लो H, कैसे समझना? अरे वो नटराज मतलब नहीं आते, वो ऐसे ऐसे एक घूम, अब BSNL है शायद, पता नहीं क्या है। ऐसे घूमता है ना कुछ, ऐसे कुछ घूमता है। मतलब देखो वहाँ पे, अब यहाँ पे 2 पाई है ना, 2 पाई, एक सिग्मा, तो एक ये रेड वाला घूम रहा है ऐसे ऐसे, और एक ये ब्लू वाला घूम रहा है ऐसे ऐसे, क्योंकि डबल बॉन्ड हो गए। तो ये भी एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, और एक ये भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया। अब 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, तो ये ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल, नाम तो सुना ही होगा, इसका तो 3D स्ट्रक्चर भी बनाया हूँ मैं खुद से, YouTube में डाला हूँ। कुछ ऐसा होता है बेंजीन। ठीक है, ये सारे हो गए, देखो सिग्मा 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 सिग्मा। अब ये पाई को हम कुछ ऐसा बना देते हैं, ये पूरा क्लाउड है पाई वाला, ये 2 पाई नहीं हुए, एक ही है जो सिग्मा के दोनों ओर, ये सिग्मा है। अब पाई ये ऐसा है,
समझ गए ना? बना लो और क्या, मतलब जहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे वो भी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। मतलब कि ये भी इन वाले इलेक्ट्रॉन को, इन इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर सकता है। यदि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यदि अपन बात करें, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने इकोलॉजी में एक पूरा सीक्वेंस बताया था ना, एक सीक्वेंस यहाँ भी बता रहा हूँ। जैसे ऑर्गेनिक में अपनी लास्ट वाली हेडिंग खत्म, ऑर्गेनिक खत्म, मतलब आ जाएगा शायद 8 सितंबर। आओ, यदि हम बात करें रिएजेंट, तो रिएजेंट 2 टाइप्स के थे। कौन कौन से थे? अपने को रिएजेंट के बाद प्रोडक्ट ही तो बनना है, मतलब ख़त्म ही हो गया। तो रिएजेंट के बाद क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। अब इलेक्ट्रोफिलिक 2 टाइप्स के, बोलो, वेरी गुड, फिर से बोलो, कैसा था, पॉजिटिव और, एक बार और बोलो, एक बार और। अब देखो एक बार, ये जो अपना इलेक्ट्रोफिलिक है ये 2 टाइप्स का रहेगा। एक बार रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एक बार रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे न्यूक्लियोफिलिक 2 टाइप का रहेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे अपना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जैसे पूरा का पूरा अपना लास्ट खत्म होता है ना, तो ऑर्गेनिक खत्म हो जाती है। बस ऑर्गेनिक में इतना ही है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन जितना भी अपन सब यहीं सीख लेंगे। क्लियर? तो ये हो गया। बाकी जो मैंने बोला था जीओसी पार्ट फर्स्ट MS चौहान के सारे क्वेश्चन कर डालो। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में